श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंतर्गत अभी तक हम कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पर 14वां क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। यह एसएससी के मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। यह बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 46,800 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ए और डी के पास 8 यूनिट पैसा है, बी और सी के पास यहाँ पर 5 यूनिट पैसा है। यदि हम यहाँ पर ए और बी, सी और डी इन चारों के पैसे को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 और 5 हमारे यहाँ पर 13 यूनिट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 13 यूनिट पैसा हो जाएगा। इस 13 यूनिट पैसे में ए का पैसा है, बी का पैसा है, सी का पैसा है और यहाँ पर डी का पैसा है। ये 13 यूनिट क्वेश्चन में 46,800 के बराबर है। ये 13 यूनिट 46,800 के बराबर है। अब 13 यूनिट का मान 46,800 है। 13 यूनिट का मान 46,800 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 13 से कटेगा 3600 बार। ये 13 से कटेगा 3600 बार। 1 यूनिट का मान 3600, तो यहाँ पर 8 यूनिट है, तो 8 से यहाँ पर हम 3600 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 28,800 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 1 यूनिट का मान 3600, यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 5 से 3600 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़िएगा, उसमें कहा गया है कि बी और सी 5 और 4 के अनुपात में। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बी और सी 5 और 4 के अनुपात में दिए गए हैं। अब यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बी का मान दिया गया है कि सी का मान दिया गया है, तो ना ही यहाँ पर बी का मान दिया गया है और ना ही यहाँ पर सी का मान दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि b का मान लेते हैं कि 5x है और c का मान यहाँ पर 4x है। b का मान 5x है और c का मान यहाँ पर 4x है। इस प्रकार इसको यहाँ पर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा b और c को यदि हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो इनका मान यहाँ पर 18,000 हो जाता है। यदि हम b और c को यहाँ पर जोड़ेंगे तो इनका मान यहाँ पर 18,000 हो जाता है। उसको हम 5x प्लस 4x हमारी 18,000 के बराबर यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर 5 और 4 9, हमारे यहाँ पर 9x हो जाएगा जो कि 18,000 के बराबर है। अब ये 9 से कटेगा 2000 बार, तो x का मान यहाँ पर हमारा 2000 आ जाता है। अब यदि x का मान यहाँ पर 2000 आ जाता है तो b का मान हमारा 5x है, यानी कि 2000 का 5 गुना, 2000 का 5 गुना कितना होता है? 10,000 होता है। तो यानी हमारा b का मान यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। b का मान हमारा 10,000 आ जाएगा। b का हिस्सा हमारे यहाँ पर 10,000 निकल आया है। इसी प्रकार c का मान 4x है, तो 2000 का 4 गुना, 2000 का 4 गुना कितना होता है? 8,000 होता है। तो हमारा c का मान यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। c का मान हमारे यहाँ पर 8,000 निकल के आ जाएगा। अब अगली लाइन को पढ़िएगा, यहाँ पर बोला गया है कि a का हिस्सा यहाँ पर 18,400 है। a का हिस्सा यहाँ पर हमें 18,400 क्वेश्चन में दिया गया है। यह हमारे a का हिस्सा है 18,400। अब यहाँ पर a और d के पास कुल मिलाकर 28,800 रुपए है, उसमें से अकेले a के पास 18,400 रुपए है। यदि हम 28,800 में से 18,400 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा d का हिस्सा निकल आएगा। तो यहाँ पर हम 28,800 में से 18,400 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 10,400 आ जाएगा। यह हमारा डी का हिस्सा निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा कि इसमें हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a माइनस बी, यानी कि हम a में से b को घटा देते हैं तो हमारे यहाँ पर x आ जाएगा। a में से यदि हम b को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर x मिलेगा। और दूसरी तरफ कहा गया है कि यदि हम c में से d को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर y आएगा, यानी कि यदि हम c में से d को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर y हमें मिलता है।
और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है तो हमें x माइनस वाई का मान यहाँ पर बताना है, यानी कि हमसे यहाँ पर x माइनस वाई का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर a हमारा 18,400 है, उसमें से हमें b को माइनस करना है। 18,400 में से b का हिस्सा 10,000 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8,400 आएगा। 18,400 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8,400 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम y का हिस्सा यहाँ पर y का मान निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, c में से यहाँ पर d को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर d हमारी 10,400 है, d का हिस्सा हमारे यहाँ पर 10,400 है, उसमें से हमें c का हिस्सा 8,000 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 10,400 में से c के हिस्से 8,000 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2,400 आ जाएगा। हमारे यहाँ पर y का 2,400 निकल के आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, इस 0 में से इस 0 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 0 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 0 आएगा। इसी प्रकार 8 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर आंसर 6,000 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।